पति गुस्सा बहुत करते हैं। किस पर? मुझ पर। आप पर? कैसी गुस्सा करते हैं? खट्टी वाली कि मीठी वाली? आप मेरे भाई भी हो। हैं? आप भाई भी मेरे आप हो। अच्छा, हम आपके भाई हैं? बिल्कुल, आप मेरी बहन हो। अब बताओ, गुस्सा कैसा करते हैं पति? काम पर जाने के बाद जरा से कुछ हुआ तो गुस्सा बहुत करते हैं। गुस्सा काय में करते हैं? मिर्ची ज्यादा हो जाने पे, नमक ज्यादा हो जाने पे काय में? उनको चाहिए डेली डेली। कहाँ आए हैं पति आपके? कहाँ? आओ आओ आओ, बात कराओ। गुरुजी जय श्री राधे। राधे राधे। अब गुरुजी मैं गुस्सा इसलिए करता हूँ कि मैं सुबह निकलता हूँ 7:30 8 पौने 8 बजे गाड़ी लेके। हाँ। ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी मैं। हाँ। अब रात को 10:30 11 बजे मैं घर आता हूँ। ठीक है। तो अगर मतलब कोई भी आदमी अगर सुबह का निकला हुआ रात को आए, उसको एक मतलब बोलने पर दिया जाए, उसको कितना गुस्सा आएगा, कितना खुंदक आएगा, आप बताइए। तो पत्नी दी देती? मेरे को बोलने पर देती है। जब मैं जिस दिन बोलूंगा उसी दिन देगी है। तो मैं तो लेता ही हूँ गुरुजी। हाँ। मैं तो लेता ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इनको सोचना चाहिए ना कि मेरा आदमी अगर सुबह 8 बजे घर से निकलता है, रात को 11 बजे आ रहा है ड्यूटी करके, मैं दोपहर को घर भी रोटी खाने नहीं आता हूँ। सही है। तो इनको तो सोचना चाहिए ना। बात कराओ। क्यों मैया? गुरुजी ऐसा बात नहीं है, क्योंकि मैं भी काम करती हूँ। थोड़ा क्या करती हो आप? मैं भी कंपनी में काम करती हूँ। आप कितने बजे जाती हो, कितने बजे आती हो? मैं कभी 9 बजे आती हूँ, कभी 8:30। अच्छा, हाँ जी। तो भैया ये भी तो काम करती हैं। मैं सारा काम करती हूँ घर के पूरा। तो आप घर का भी काम करती हो और हाँ। कंपनी में भी काम करती हो। अब बात कराओ पति से। हाँ नहीं गुरु- भैया वो भी तो, यदि पत्नी का भी तो मन होता होगा ना कि मैं आऊँ तो मेरे लिए भी कोई। ये दोपहर में घर आ जाती है, लेकिन मैं नहीं आता हूँ। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ गुरुजी। आप समझ सकते हैं कि सुबह 8 बजे का निकला हुआ था और रात को 10 बजे 11 बजे घर आना, ऑटो रिक्शा चलाना कितना मतलब कितना कमाती हो रोज का? मैं गुरुजी 1500-1600 रुपए रोज का बचा लेता हूँ, खर्चा पानी काट के। तो बेटा थोड़ा सा पत्नी और पति दोनों एक दूसरे की बातें समझ लो। जी जी। और प्रेम से कभी तुम ऐसा करो कि एक हफ्ते तक वो देंगी आपको जी। और अगले एक हफ्ते तक फिर आप देना उनको। हाँ, अगर फिर अगले हफ्ते से वो नहीं देंगी, फिर अगले हफ्ते फिर मेरे को गुरुजी अगर 1-2 दिन भी दे देना ये बगैर बोले, हाँ। तो मैं उसको इनको समझा दीजिए, गालियाँ भी बहुत देते हैं। तो कि नहीं, पहले ये बताओ। हाँ, मैं दूंगी। रोज देना, जैसे ये आए एक आरती लेना। एक हफ्ते तक आप आरती उतारना पति की। आओ जय पति देवा, मेरे जय पति देवा, जल्दी से घर में आओ, है ना। और एक हफ्ते तक आप आरती उतारना, फिर एक हफ्ते तक आप उतारोगे आरती? हाँ? नहीं, बात कराओ। गुरुजी मेरे को एक बार बहन बोलो। भैया बहन, बात कराओ भैया से। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि जी। प्रणाम। गुरुजी हम आपको धन्यवाद देने आए हैं। काय का? धन्यवाद देने इसलिए आए हैं कि मेरे पति संसार छोड़ के चले गए। गुरुजी हमको रख लीजिए, हम बहुत परेशान हैं। कहाँ? हम कानपुर से आए हैं, हमारे पतिदेव बहुत दारू पी करके बहुत मारते पीटते हैं। 14 तारीख से हम यहाँ पे आए हैं, बाहर निकाल देते हैं, रहने भी नहीं देते हैं साहब हमको। पति आए हैं? जब मैं भाग गई थी तब यहाँ आए थे गौरी गोपाल आश्रम में, आपसे बात करके गए थे कि पत्नी भाग गई है हमारी। अब आएंगे तो आप लेके मेरे पास आना। वो नहीं आएंगे साहब। अरे काहे नहीं आएंगे? आएगा, आपके पीछे पीछे आगे पीछे भागेगा, चिंता ना करो। वो ना भागेंगे। अरे आएंगे, आगे पीछे डोलेगा भवनों की तरह। मारते क्यों हैं आपको? बहुत मारते, पता नहीं क्यों? क्यों मारते हैं, पता नहीं, मुझे खुद नहीं कुछ पता है शराब साहब। पीते हैं? शराब बहुत पीते हैं। पिज्जा बर्गर खाने वालों का मुंह बाद में ऐसे हो जाता है। हार में तारे आए पैर जटिए। मेरा भगवान जी का दाढ़ी मूछ क्यों नहीं थी? दाढ़ी मूछ भगवान की नहीं होती जी। भगवान जवान रहते हैं, सुंदर रहते हैं। तो फिर गुरुजी ब्रह्मा जी भी तो भगवान थे, उनके तो दाढ़ी मूछे थी। नहीं, ब्रह्मा जी भगवान नहीं है। मैं बाबा टिल्लू नाम मेरा, बाबा टिल्लू, बीटेक फ्रॉम कानपुर। क्या बात है पति, क्या परेशान करते हैं? गुरुजी ये बहुत ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं, मतलब मेरा जीना हराम कर रखे हैं। कैसे? ये दारू से ही ब्रश करते हैं। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। गुरुजी हमारा भी प्रश्न यही है, हमारा पतिदेव वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बुला लीजिए उनको। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार हाजिर हो। राधे राधे गुरुजी। गरु जी? हाँ गुरुजी हो ना। गरु जी, हाँ।
सासू माँ आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये हमारा बेटा है, आपसे कुछ पूछना चाहता है। राधे राधे गुरुदेव। आराम से माइक ना फाड़ दो। आप के चरणों में मेरा सहस्त्र प्रणाम। जी मैं दिख रहा हूँ आपको। हाँ हाँ, गुरुदेव एक आशीर्वाद दे दो खुश रहिए। कि 11th पास हो जाऊं बस। गुरुदेव मेरी बहन है, ये भी पूछना चाहती है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेरे चरण, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरे लड़के के लिए बहू नहीं मिल रही। अच्छा, क्या करता है लड़का? वो बैंक में नौकरी करता है। ये बताओ, बैंक सरकारी नौकरी करता है? प्राइवेट है। कितना कमाता है? एक ही लड़का है जी। कमाता कितना है महाराज? दिल्ली में। कितना रुपया कमाता है? हम अभी नया नया लगा है जी। बाबा। हाँ बाबा। 120 लाख तो 1 लेगी बीरबल। क्या शराब पीते हो? जी मैं बाद में पीने लगा हूँ, पहले नहीं पीता था मैं। अभी पी रखी है? जी बाबा, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। तो अभी कौन सी वाली पी रखी है जी? कौन सी वाली? रोल टेक। कितने की आई? 1 क्वार्टर। कितने की? 1036 130 की। आप शराब ना पीना। आप क्या करा तो टेंशन के दिक्कत, दारू दिक्कत। दारू के सिवा कुछ नहीं दिखता? नहीं ना वो। तो तुम शराब कब से पी रहे हो? मैंने बाद में पीवा लगी बाबा। अच्छा, बाद में पीना शुरू किया? 2018 से। जी बाबा। अच्छा, मुझे पीने का शौक नहीं, गम भुलाने के लिए पी रहे हो? पिलाने का ए बाबा। अच्छा। तो बेटा है आपका? नहीं, बेटी है? सब है सर। तो बेटा बेटी को भी पिलाओ गांजा। नहीं पियेंगे सर अभी। क्यों? तुम पी रहे हो तो वो क्यों नहीं पियेंगे? अब नहीं पियेंगे सर। अब नहीं पियोगे? गांजा नहीं पियोगे? खाओ माँ कसम नहीं पियोगे? माँ कसम नहीं पियेंगे। क्या? गांजा और दारू दोनों नहीं पियेंगे। वाह, अब माँ कसम खाए। माँ जिंदा है? माँ तो मर गई है। गुरुजी राधे राधे जी। तो हम जिस दिन वृंदावन आए हैं उसी दिन से मेरा आंख फड़क रहा है, इसका क्या संकेत है? कौन सी आंख फड़क रही है? दहिना। अरे तो माँ तो नहीं मार रहे हो किसी को? अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये गणित आती है? 3 2 5। और बड़ा लड़का जो है बिमलेश नाम है उसका, वो मतलब उसको समझाओ तो तुम्हारी भागवत सुनती रहती है हमेशा, उसको समझाओ। तो आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो बच्चे। हम तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, अगर रहेंगे पति से बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में नहीं तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। वो डेली गालियां देता आके, दारू पी के डेली गाली, डेली में तो आप समझाया करो। जब समझाते हैं। तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल की। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका? जी गुरुजी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? देखो, भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं कुछ ना कुछ। माँ के पेट से जैसा बच्चा पैदा हो वो हिंदू है, बाद में फिर उससे छेड़छाड़ करके बनाया गया। बनाए जाते हैं मतलब, आप समझी नहीं मैं सब क्या कहना चाह रहे हैं। तो आप समझिएगा। आज 25 लाख रुपया कर्ज किया है दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000 2000 10,000 1000 1500 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं है, हफ्ता दिन में 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा, कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी कर। बात करा। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलकर 1500 की पी जाते हो। पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी है। आपके बच्चे को भी आप चाहते हो को शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते में तो चलेगा नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। कुछ लिखा है आपके लिए। गुरुजी सब कहें पर गुरु न माने कोई, गुरु की शिक्षा दी हुई भूल जावे वही, गुरु ही शिष्य को बतावे संसार में ना है कोई।
ऐसे के सब भूखे भक्ति करे न कोई, दूसरे की बुराई सब करें, अपने को न देखे कोई। गुस्सा क्या करते हैं, ये गुटखा खाती है। आओ पत्नी महारानी, ये बताओ गुरुजी। गुटखा खाती हैं? हाँ गुटखा खाती है। कौन सा? राजश्री। कितने का खा जाती हैं? कितने का खाए, जब मन करता तो भाई खा लेती हैं गुरुजी। और आप ही खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। तो आपकी पत्नी कहाँ सीख गई? अपने घर ही सीख गई, अम्मा ने सिखाया था गुरुजी ने। अच्छा, इनकी माँ ने सिखा के भेजा है। और कहा तो पत्नी आई है कि खर्चे का घर आ गई? हाँ, लाओ गुटखा, बात कराओ पत्नी महारानी से। गुरुजी मेरे भाई ने सिखाया था, मैं छोटी थी जब। तुम्हारे भाई ने सिखा दिया गुटखा, तो पति का खर्चा बढ़ा दिया आपने? मेरे पति ने दुकान खोल दिया मेरे लिए, गुटखा की दुकान ही खोल ली? हाँ। जितना जी करे खाओ। कितने का खा जाती हो रोज? 30 रुपए के खा जाती रोज। 30 रुपए के? तो सही है गुटखा खाना? गुटखा खाना सही है? गुरुजी वैसे मैं छोड़ना चाहती हूँ, पर सब कुछ मैंने मीट छोड़ दिया, अंडा छोड़ दिया, और पति को भी छुड़वा दिया सब कुछ। लेकिन गुरुजी पति को भी छोड़ दोगी क्या? नहीं, पति को गुटखा, वो मीट अंडा छुड़वा दिया पति को। अच्छा, मीट अंडा सब कुछ छुड़वा दिया, बस लहसुन प्याज खाते हैं और मैं गुटखा खा लेती हूँ। कभी कभार मेरा मन करता है, बहुत अच्छा लगता है। क्या गुटखा अच्छा लगता है? हाँ गुरुजी बहुत अच्छा। बच्चों को भी खिलाती हो? नहीं गुरुजी, बच्चे कोई नहीं खाते हैं मेरे। बच्चों को मैं अपने संस्कार देना चाहती हूँ, मैं नहीं खाती। पर आप अपने कौन से संस्कार दोगी बच्चों को? गुरुजी सारे दूंगी, लेकिन बस गुटखा नहीं खाने दूंगी इनको। हैं? गुटखा नहीं खाने दूंगी। बच्चों को नहीं खाने दोगी? गुटखा नहीं खाने दूंगी इन लोगों को मैं, बस और सारे संस्कार दूंगी, गुटखा नहीं खाने देती हूँ। तो जब आप ही खा रही हो तो बच्चों को कैसे रोकोगी? नहीं गुरुजी मैंने रोक रखा है, तभी तो। अगर ये लोग खाना शुरू कर देंगे तो उस दिन मैं छोड़ दूंगी। पहले तो ये खाएंगे ही नहीं, मुझे इतना विश्वास है। मतलब जब तक ये शुरू नहीं करेंगे तब तक आप नहीं छोड़ोगी? नहीं मतलब गुरुजी ये नहीं खाएंगे, मुझे विश्वास है। तो आप छोड़ कब रही हो ये बताओ? गुरुजी ये तो मरने के बाद ही भले छूटे। सब आपसे प्रश्न पूछते हैं, आप मुझसे कोई प्रश्न पूछिए। बताओ 77, 78, 69 में क्या बड़ा है? आप चप्पल पहनती हो? जी पाँव में कि सिर पे? सिर पे पहन। सॉरी पैर। इसीलिए कुत्तों की वकील बनी हो। बहुत गाली देते हैं, गुस्सा भी बहुत करते हैं। आपको गाली देते हैं? हाँ, किसी का बात नहीं मानते हैं। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सुग्रीव। सुग्रीव जी। बाली कहाँ है? हम थोड़ा ना पहली बार माइक में बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये हम तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा, तो राम जी कहाँ हैं? उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा गुरुदेव। डाटा कंप्यूटर से निकालोगे? जी। देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के। मोदी जी नंदी हैं? जी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यही चीज का दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा, आप लोगों की जुत्ती होंगी। नहीं, हम जूती पहनते ही नहीं है। वो गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा, कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी। सौरभ हत्याकांड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या रही उसमें? अच्छा, वो ड्रम वाला? ड्रम वाला हम तो कह चुके हैं कई बार, आप बताओ क्या कहना उसमें आपको? नहीं, आप बताइए, मैंने नहीं सुना ना। तो टीवी में देख लेना, मैं न्यूज सुनाने बैठा हूँ यहाँ तो। शादी लव मैरिज से करना ठीक रहेगा या अरेंज मैरिज से? आपको कैसे करना है? मेरी तो हो चुकी है। कैसी? लव मैरिज से। तो फिर काहे पूछ रहे हो जब हो चुकी? मतलब तो आप बताओ, आपने जो किया लव मैरिज, वो करके आप सही है कि गलत है? जैसे भी अभी तो फिलहाल तो सामने ही है, बट कल अगर हम ड्रम में आ जाए इसकी कौन जिम्मेदार होगा ना? लव मैरिज से शादी करना सही है या गलत है? पहले आपकी जो माँ है और आपके पिताजी, उन्होंने लव मैरिज की थी कि अरेंज मैरिज की थी? मैंने तो लव किया है। अरे आपके बाप पिताजी ने। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। देखा था कि देखी थी? देखी थी। मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया। चला आया कि चली आई? चली आई। तुम आया हो कि आई हूँ, कन्फर्म करो क्या हो? आई हूँ। मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। क्यों? वो शराब उराब पीता है, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है?
कहाँ बात कराओ? वो आए नहीं ना, मैं मम्मी पापा के लेके आई वो नहीं आई, पति नहीं आई। गुरुजी धन्यवाद, खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ। मोगैम्बो खुश हुआ है? श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण कहती रहा करो। ठीक है क्या जी। कहोगी? श्री राम नारायण श्रीमन्नारायण। नाम श्री बोलो, श्री श्री मन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण चरणौ शरणम शरणम प्रपद्ये पर्वतीय श्रीमते श्रीमते नारायणाय नारायण नमः नमक श्रीमन्नारायण श्री नम नारायण चरणौ चरणम शरणम शरण प्रपद्ये प्रपद्ये प्रपत्ति प्रपद्ये परपत्य। राधे राधे गुरुजी। महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते हैं। इसमें क्या? यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पुत्र को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोचो, तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकाले। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, भक्ति अच्छी करे या कर्म अच्छा करे? कर्म भी अच्छा कर लो, भक्ति भी अच्छी कर लो। अब लोग बोलते हैं भक्ति तो कर्म अच्छा करो, भक्ति तो रावण भी अच्छी करता था। तो रावण भी तो कर्म गलत करता था, तो गलत कर्म करोगे, भक्ति अच्छी करोगे तो भी नाश हो जाना है। इसलिए पक्षी के कितने पंख होते हैं? ये नहीं पता। नहीं पता? भारत में रहते हो? दो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक प्रश्न था। हम जब स्कूल में तिलक लगा के जाते हैं तो हमारी शिक्षिकाएं हमें ट्रोल करती हैं कि क्या बोलती हैं? तिलक नहीं लगाना चाहिए, तिलक से कुछ होता नहीं है, पूजा पाठ कुछ नहीं होता, पूजा पाठ नहीं होता, सिर्फ कर्म होता है, कर्म ही धर्म है, तिलक लगाने से कुछ नहीं होता, भगवान की पूजा नहीं। तो बोले जब कुछ नहीं होता तो हमारे माथे पे लगा है, तो तुम्हें क्यों मिर्ची लग रही है? ऐसा बोला करो मैडम। बोले जब कुछ नहीं होता तो हम लगाए हैं, तुम्हें क्यों कुछ हो रहा है? हम दोनों ननद भौजाई हैं। अरे हम आपकी कथा सुन के बहुत अच्छा लगता है, हम कभी लड़ते नहीं हैं। अच्छा, मेरी नंदे बहुत अच्छी हैं। अच्छा, आपकी नंदो जैसी भगवान सबको नंद है? छोटी बहन की तरह नहीं, मानते आजकल हैं। की नंद को तो भौजाई कहती है नागिन है, नागिन। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी, मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। कैसे? जैसे पानी, पेड़, बच्चे, औरत। तो पानी, पेड़, ये गंदा है? नहीं, औरत भी दिखती है कुछ तो गंदी औरत है। दिखना गंदा है? मतलब आप औरतों को गंदा कह रही हैं?